नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के मंत्री अब ये कहने लगे हैं कि उनकी अधिकारी तो छोड़िए, आप चपरासी तक नहीं सुनते। कल आपने लाइव सिटीज पर एक वीडियो देखा जिसमें बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए ये बात कही कि अधिकारी तो छोड़ दीजिए, चपरासी भी अब मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। साफ तौर पर वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब मदन सहनी ने कल क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इस पर अब विपक्ष यानी कि राजद की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले आप मदन सहनी को सुनिए जो उन्होंने कल कहा था। क्या नीतीश कुमार जी को इसकी जानकारी दी? नहीं, इसमें गुहार लगा नहीं किया जा रहा। जो मंत्री परिषद से संकल्प है कि जून के अंदर में मंत्री स्तर से तबादला होना है, और वो तबादला को अगर सब विभाग में होगा और 3 दिन से उस सूची को लेकर के बैठा रहेगा और वो तबादला नहीं करेगा, जब इतना साहस है उसके अंदर में, वो भी गलत तरीके से, तो फिर इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मंत्री पद पर बने रहना और सिर्फ पटना के अंदर में आवास ले लेना, बड़ा सा गाड़ी मुहैया करा लेना, जनता का काम नहीं कर पाना, तो इसको कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो सुना आपने मदन सहनी के इसी बयान पर अब सियासत जो है बिहार में गर्म हो चली है। और ऐसी बात नहीं होगी कि सत्ता पक्ष में कोई भी विवाद हो, टकराव हो, कोई बयानबाजी हो और उसे राजद द्वारा कैच न किया जाए। राजद ने इस बयान को कैच भी किया है और कैच करने की भी कोशिश कर रही है। राजद के नेता का अब यह दावा है कि तेजस्वी यादव जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बिहार में 1-2 महीने में सरकार गिरने वाली है, वो अब लगता है सच होने वाला है। इस बयान के बाद, मदन सहनी के इस बयान के बाद राजद की ओर से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राजद ने बड़ा दावा किया है। प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच हो रही है। कुमार ने आगे लिखा है कि नीतीश बीजेपी सरकार अपने ही कुकर्मों से घिर गई है, इसलिए नीतीश सरकार का गिरना तय है। और इसके साथ ही इस ट्वीट में राजद प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को कोट भी किया है। समाज कल्याण विभाग के तहत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर हुए तबादले का विवाद गहरा गया है। 2 दर्जन से अधिक हुए तबादले को लेकर विभागीय मंत्री मदन सहनी और प्रधान सचिव अतुल प्रसाद आमने सामने हैं। मंत्री ने जहां अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की बात कही तो वहीं प्रधान सचिव ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो दूसरी ओर तबादले में संभावित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने संबंधित फाइल को अपने पास मंगवा लिया है। उन्होंने इसके अध्ययन के बाद कोई भी निर्णय लेने की बात कही है। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी के बयान के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। राजद की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जब आए थे दिल्ली से, आपको याद होगा, तो वो तुरंत ही उसके बाद राघोपुर के लिए प्रस्थान किया हुआ था उन्होंने। और राघोपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जनता के सामने बड़ा दावा किया और यह तक कह दिया था कि 1 से 2 महीने का इंतजार कर लीजिए, बिहार की सरकार गिरने वाली है। और इसी बात को अब राजद प्रवक्ता भी दोहरा रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से सरकार पर हमले भी कर रहे हैं और इस बात को भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है अब वो भविष्यवाणी जो है सच होने जा रही है। बहरहाल ये बयानों की बात है। बिहार में जहां सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 5 साल तक कहीं टिकने वाली नहीं है, कहीं भी हिलने वाली नहीं है, तो ऐसे में राजद और विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही यह बयान लगातार सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब राजद ने इसे कैश किया है, राजद ने इसे पकड़ लिया है और इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है हमलावर हो चुकी है। और तेजस्वी यादव ने जिन्होंने ये कहा है, बार बार कहा है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है, अब उनकी इस बात को दोहराते हुए राजद नेता ये कह रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बिहार की सियासत जो एक बार फिर से गरमाई हुई है वो कहां जाकर शांत होती है और तस्वीर क्या कुछ आगे निकलकर सामने आती है और बयान किस प्रकार से सामने आते हैं। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।